नमस्कार जोहार। एडुस्थली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। झारखंड में अब आपको बहुत जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है और उसी के साथ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। माननीय हाई कोर्ट के द्वारा 4 माह के अंदर नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है और जितनी भी बाधाएं हैं उसको हाई कोर्ट के द्वारा 2 मंथ के अंदर नियुक्ति की सारी बाधाओं को दूर करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश प्रमिला सोरेन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का जो केस चल रहा था, जिसमें सारे यूनिवर्सिटीज़ को पार्टी बनाया गया था, उसके तहत माननीय हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो बहुत ही जल्द आपको झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये तय है। और झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म भी बहुत ही जल्द जेपीएससी द्वारा रिलीज किया जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले 7 मार्च 2020 को जेपीएससी द्वारा एक प्रेस रिलीज किया गया था झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, बट वो आगे नहीं बढ़ सका। बट अब माननीय हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद जेट का फॉर्म और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पैरेलल साथ साथ, या फिर पहले आपका जेट का एग्ज़ाम होगा, ये ज़्यादा उम्मीद है, और उसके बाद जेट का एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के आने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की प्रक्रिया झारखंड में स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि ये जो 4 मंथ का पीरियड है ये बहुत ही कम है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जेपीएससी का चेयरमैन का पोस्ट अभी भी वैकेंट है। जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति अभी होनी बाकी है और इस नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ा समय तो लगेगा ही। उसके बाद आपका जेट का फॉर्म रिलीज़ होगा, आपको महीने भर समय दिया जाएगा फॉर्म को भरने के लिए। तो आप ये मान के रखें कि आने वाले 6 मंथ के अंदर आपको जेट का फॉर्म और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी झारखंड में देखने को जरूर मिलेगी। तो सभी बच्चों से यही कहना है मुझे कि आप जेट की तैयारी स्टार्ट कर दें, आप एडवर्टीजमेंट का आने का इंतजार ना करें। जहाँ तक झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात रही, इसका सिलेबस नेट के तर्ज पर ही रहेगा और इसमें एज लिमिट की कोई बाध्यता ऐसी नहीं रखी गई है। पिछली बार अनरिजर्व कोटि के लिए जो एज लिमिट था वो 50 वर्ष था, तो एज लिमिट कोई मेजर इशू नहीं है। जेट में दूसरे स्टेट्स के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और जेट का एग्ज़ाम को निकालने के बाद आप बिना नेट जेआरएफ के, बिना पीएचडी के भी झारखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है, तो आप तैयारी में जुट जाएं। और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा सख्त आदेश दिया गया है कि नियुक्ति की सारी प्रक्रियाएं 4 माह के अंदर पूरी की जाए। हालांकि ये कुछ समय मानता हूं मैं और लगेगा, बट इस साल आपका ये प्रोसेस ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सरकार भी स्थिर बनी है और माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा भी ये बार बार फोकस दिया जाता रहा है कि झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो बच्चे आप तैयारी में लगे रहें और इसकी तैयारी चालू कर दें। और झारखंड के साथ साथ बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म भी आने ही वाला है, तो आप साथ साथ दोनों राज्य का आप फॉर्म भरें और दोनों का तैयारी में लगे रहें। सिलेबस तो लगभग आपका सेम ही रहेगा, सिर्फ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर भी सेम रहेगा, आपका कंसर्न सब्जेक्ट का सिलेबस भी सेम रहेगा। सिर्फ बिहार स्पेसिफिक और झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस कुछ आपको आप पूछे जाएंगे, जिसकी तैयारी आपको अलग से करनी होगी। आप देख सकते हैं कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टीचिंग फैकल्टीज एंड बाय वे ऑफ एडहॉक अरेंजमेंट एंड सो कॉल्ड घंटी आधारित शिक्षक विच इज अफेक्टिंग द टीचिंग एटमोस्फेयर ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी बैडली एंड ऑल्सो अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो आप समझ सकते हैं कि घंटी आधारित शिक्षक की बहाली की जो प्रक्रिया झारखंड में चल रही है, उससे झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा उसे बहुत अच्छा नहीं माना गया है और बोला है झारखंड हाईकोर्ट ने कि इससे जो टीचिंग एटमॉस्फेयर है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का, वो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कोर्ट ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि कोर्ट ने यह भी कहा कि आप सरकार को हस्तक्षेप करके अगर जेपीएससी के द्वारा रेगुलर अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया नहीं की जा पा रही है, तो आप स्टेट कॉलेज सर्विस कमीशन या यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के गठन के बारे में भी सोच सकती है, जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर्स कॉलेजेस में जो अपॉइंटमेंट है वो रेगुलर अपॉइंटमेंट हो सके
और जितने भी पद खाली हैं, चाहे वो एसोसिएट प्रोफेसर के हों, असिस्टेंट प्रोफेसर के हों या प्रोफेसर के हों, वो रेगुलर नियुक्ति की प्रक्रिया कॉलेज सर्विस कमीशन और यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा की जा सके। हालांकि इस बार आपका फॉर्म जेपीएससी के द्वारा ही आएगा और बहुत जल्द आपको ये फॉर्म देखने को मिलेगा। जहाँ तक पिछले जेट की बात है कि वो जेट 2007 में हुआ था, तो बहुत ही लंबा समय हो गया है और जेट का एग्ज़ाम झारखंड में पहले करवाया ही जाएगा, उसके बाद ही उम्मीद है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। तो इससे उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा जो अभी एमए अपेयरिंग है या फिर एमए पास आउट हैं और उन्होंने नेट जेआरएफ की परीक्षा भी पास नहीं की है। तो वो बच्चे भी जेट क्वालिफाई करके झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आएगी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में भी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही जल्द आयोजित होने वाली है। झारखंड में भी आपको झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा और साथ साथ यूजीसी नेट की भी परीक्षा होने वाली है। तो यूजीसी नेट का भी तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं वो भी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट और झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म जरूर अप्लाई करें, जिससे आपको अपने अवसरों को आप बढ़ा सकते हैं और सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि आप एक हॉलिस्टिक तैयारी कर पाएंगे। तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि राज्य सरकार, जेपीएससी और विश्वविद्यालय जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है झारखंड के, उनको हाई कोर्ट का सख्त निर्देश दिया गया है। और भले ये 4 महीने में ये प्रक्रिया पूरी ना हो पाए, लेकिन 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के अंदर ये प्रक्रिया जरूर पूरी हो जाएगी। और आप ऑप्टिमिस्टिक रहें और नेगेटिव कमेंट्स इससे बचें और आप अपनी तैयारी पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करें। आपको डिस्ट्रैक्ट होने की जरा भी जरूरत नहीं है। आप टीचिंग एटमॉस्फेयर बना के रखें, आप लाइब्रेरी में जाएं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप जितने भी दूसरे राज्य में एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम होता है उनके पेपर्स को टटोलें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप नेट के बना लें, आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें, आप नोट्स बनाएं, आप प्रीवियस ईयर्स नेट के पेपर्स देखिए कंसर्न सब्जेक्ट के, जिसमें भी आपको जो भी आपका पीजी में कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें जो नेट के पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनको आप खंगालें, उनको आप देखिए। उसी तर्ज पे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट और झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट उसी तर्ज पे होने जा रही है। तो अगर आप उन पेपर्स को देखेंगे तो आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे पाएंगे। बाकी आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है और अगर आप नए चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा सकूं और ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मैं दे सकूं। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।